हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2024 में पूछे गए जो बाकी के हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे, यानी कि 79 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस, उनको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पिछले जो क्वेश्चंस थे, हमने पिछली वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमारी उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिएगा, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बी की जो नॉन नेगेटिव वैल्यू है वो फाइंड करनी है। फंक्शन आपको गिवन है x ग्रेटर देन है 0 से। ये ना तो मैक्सिमम वैल्यू रखता हो, ना ही क्या रखता हो, मिनिमम वैल्यू रखता हो। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं y के इक्वल। किसके इक्वल कंसीडर कर लेते हैं? y के इक्वल इसको कंसीडर कर लेते हैं। और फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए आपका y डैश जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमने माना y, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 16x² माइनस का 8bx प्लस का 1। अभी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो माइनस का b 8b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी कि 64b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 2a 32। तो ये हो जाएगा आपका 8b प्लस माइनस 64 कॉमन आ गया तो बाहर आकर 8 हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 32। अभी ये मैक्सिमम या फिर मिनिमम अगर होना तो रूट में क्या बन रहा होगा, माइनस का नंबर बनेगा। रूट में -1 तभी बनेगा जब आपका b जो है वो 1 या फिर -1 के बीच का नंबर हो। लेकिन यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है b की नॉन नेगेटिव वैल्यू, इसलिए आपका जो b होगा वो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा और लेस देन हो जाएगा 1 से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि एक फंक्शन आपको एफ एक्स गिवन है 1/√में मोड एक्स माइनस का एक्स, और जी एक्स आपको ये गिवन है, और आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कथन जो है वो ट्रू है इनकी डोमेन के बारे में। सबसे पहले अगर एफ एक्स को देखें, तो अगर हमें यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू रख देते हैं 0 या फिर 0 से बड़ी, ठीक है, 0 या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस केस में नीचे 0 बन जाएगा, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर x की वैल्यू सपोज कीजिए लेस देन 0 है, तो उस केस में आपका मोड x जो होगा वो क्या बन जाएगा, 1/√, में मोड x हो जाएगा माइनस का x यानी कि 1/√, में माइनस का 2x हो जाएगा। और x कैसा नंबर है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बनेगा, यानी कि हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो डोमेन होगी फंक्शन की, एफ एक्स फंक्शन की, वो क्या हो जाएंगी, वो सारे रियल नंबर जो 0 से छोटे हैं। अब बात में जी एक्स की तरफ, तो यहाँ पर भी अगर 0 या 0 से बड़ा अगर x की वैल्यू लेते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब लेते हैं x की हम नेगेटिव वैल्यू, अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो नीचे बन जाएगा 1/√, में x प्लस का x यानी कि 1/√, में 2x। अब x कैसा नंबर है, हमारा माइनस का नंबर है, तो यहाँ पर भी जो है इमेजिनरी वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी बोल सकते हैं एफ एक्स का कुछ प्रांत है लेकिन जी एक्स का कोई भी प्रांत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है और यहाँ से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले जो ये ऊपर वाला लिखा हुआ है 3 cos x प्लस का 4 sin x, इसको हम लिख लेते हैं क्या, ए इंटू में नीचे वाला यानी कि 2 cos x प्लस का 5 sin x, और प्लस का b इंटू में इस नीचे वाले का डिफरेंशियल। तो नीचे वाले का डिफरेंशियल आएगा माइनस का 2 sin x और प्लस का 5 cos x, ये हो जाएगा, यहाँ पर sin x आ जाएगा हमारा। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो cos है और sin है उनके जो कोफिशिएंट उनकी कंपैरिजन करते हैं। तो लेफ्ट में हमारा क्या है, cos का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर देखें राइट में, तो ये बनेगा हमारा 2a, और यहाँ से बन जाएगा प्लस का 5 यानी कि 2a प्लस का 5b। साइन का कोफिशिएंट देखते हैं तो यहाँ पर 4 है लेफ्ट में, और इधर देखें तो यहाँ पर है आपका 5a और राइट में है आपका माइनस का 2b। अभी हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे इक्वेशन मानते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, इसमें कर देते हैं 2 से गुणा, इसमें कर देते हैं किससे गुणा, 5 से गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4a प्लस का 10b इक्वल टू में 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 25a माइनस का 10b और प्लस का 5 टू द 20। दोनों को ऐड करेंगे तो 10b से 10b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 26/29, ठीक है। तो x a की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। अब ये जो a की वैल्यू है इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 26 अपॉन में 29
प्लस का 5b इक्वल में 3, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो 5b की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का 52 अपॉन में 29। 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दिन 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 माइनस का 52 52 बटे में 29। यहाँ से आपका माइनस करके जो आएगा यानी कि 5b जो होगा वो बराबर आएगा 7 में से 2 गए 5 और 8 में से 5 गए 3, 35 अपॉन में 29, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 7 जा, यानी कि जो b है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 अपॉन 29। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू ही निकालनी है। चाहे तो आप इसको आगे भी रख के सोल्व कर सकते हैं, वरना हमें क्लियर हो रहा है अल्फा जो है वो यहाँ से 26 निकलेगा और जो बीटा निकलेगा वो 7 आ जाएगा, यानी कि 81 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा और जो 82 है उसका ए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है एक साथ इंक्लूड है। यहाँ पर आपको एफ एक्स दिया हुआ है कितना, एक्स अपॉन लॉग एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1 से है और आपको यहाँ पर ये जांच करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सेकंड एज इट इज हो जाएगा, log x एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, माइनस का फर्स्ट एज तो इसका डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन x, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। अभी अगर हम log x का ग्राफ देखें तो जो log x है उसका ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये आपका 1,0 है, यानी 1 से बड़े नंबरों के लिए अगर हम देखेंगे x अगर 1 से बड़ा है तो आपका जो y होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से क्या आएगा, आपका बड़ा ही नंबर निकल के आएगा, यानी कि log x जो होगा यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये आपका कैसा बनेगा, एफ डैश एक्स, ई से इनफाइनाइट वाले इंटरवल की बात चल रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स यहाँ पर ई रख देते हैं तो log ई की वैल्यू 1 1 माइनस 1 0, यानी ये तो 0 आएगा। और अगर हम देखें ई से बड़ा कोई नंबर रखेंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 हो से बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि जो log x है वो कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जी आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आपका ठीक है, यानी कि इस इंटरवल में क्या है, वृद्धमान है। अब बात करते हैं 1 से ई वाले इंटरवल में, तो यहाँ पर कहीं आगे पड़ेगा आपका ई की वैल्यू लगभग, क्योंकि 2.73 होती है तो यहाँ पर ई हो जाएगा ई कोमा 0। तो इस इंटरवल में अगर देखें 1 से ई के इंटरवल में देखें अगर, तो इस इंटरवल में इसकी जो वैल्यू होगी ना वो आपकी ऊपर वाले की वैल्यू नेगेटिव बनेगी, नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा, यानी इस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू रखेगा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, हासमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट 3 है 9 log 7, इस तरीके से लिखा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9 अपॉन में log 9 और ग्रेटर देन 7 अपॉन में log 7। क्लियर। अभी यहाँ से हमें पता है कि जब e से इनफाइनाइट के इंटरवल में अगर देखें ये आपका वृद्धमान है, ये जो फंक्शन है आपका कैसा फंक्शन है, वृद्धमान फंक्शन। ठीक है, तो फिर तो 9 अपॉन log 9 की जो वैल्यू होगी वो 7 अपॉन log 7 से बड़ी ही आएगी ना, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी आपका करेक्ट है, इसको हम ऑप्शन नंबर 1 से बना लेंगे। क्लियर हुई। तो 83 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो दूसरा पार्ट था 84 नंबर का, इसमें आपसे बोला एफ डबल डैश ई के बराबर है, पहले हम इसको निकालना पड़ेगा। अभी हमने देखा ऊपर जो हमारा एफ डैश एक्स आया था वो ये आया था, इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे, यानी एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पर अगेन हम इसी तरीके से करेंगे, सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस का फर्स्ट एज इट इज log एक्स माइनस का 1, और सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2 log एक्स इंटू में 1 बाय एक्स, और नीचे वाले का हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो log x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर e रखेंगे तो log e की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन ई माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 1 माइनस 1, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये तो बन जाएगा आपका 0। नीचे रखेंगे तो ये भी 1 बनेगा, यानी कि 1 अपॉन ई जो है वो आ जाएगा, यानी इसका पहले वाला पार्ट तो करेक्ट है। क्लियर हुई बात, पहले वाला पार्ट तो हो गया इसका करेक्ट। अब देखते हैं एफ एक्स जो है एक्स बराबर ई पर स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त करता है या फिर नहीं करता, इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला। अब इसका अगर हमें क्या करना है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट
मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम अगर वैल्यू चेक करनी है तो जो एफ डैश एक्स इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, ई ही निकल के आएगी। और हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, यानी कि ये इस इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग है तो ई पर ये क्या देगा, सबसे कम वैल्यू देगा, यानी कि जो ई है पॉइंट आपका, इस पर ये क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू रखेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर रख देते हैं एफ एक्स यानी कि ई रख देते हैं इस फंक्शन में एक्स की जगह पर, तो भी आंसर हमारा ई ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसके भी ऑप्शन नंबर डी यानी 1 2 3 तीनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 जो है ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको बोला गया है, इसमें भी दो पार्ट हैं, जी एक्स आपका इतना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और फोग एक्स जो है वो आपका इतना है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं फोग, इसको लिख देंगे एफ जी एक्स इक्वल में हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3, यहाँ से जी एक्स की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब इसको हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए माइनस का बी और इनटू में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस का 2 तो प्लस 2 करना पड़ेगा, यानी कि 3, तो यानी कि आपका जो एफ एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अभी हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी निकालें, तो यहाँ से अगर मैं एफ एक्स -3 की वैल्यू निकालूं, एफ एक्स माइनस 3x जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका x के क्यूब के। अब ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर इस g वाले इसमें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3, यानी कि 85 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है इसका 86 में आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है, तो ये जो आपका एफ एक्स आया इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो बराबर ये हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस का 3 इक्वल टू में 3x स्क्वायर, अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा आपका 6x के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पर बोला गया है कि एफ एक्स आपका इतना है मोड एक्स प्लस 1, और जी एक्स जो है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 है, आपको एच एक्स जो है वो इसके बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि एफ एक्स जो है ये अवकल्य है या नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो जो आपका एफ एक्स होगा इसका ग्राफ जो है, क्योंकि मोड एक्स प्लस 1 है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर तो ये अवकलनीय होगा नहीं, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर तो ये अवकलनीय होगा नहीं, बाकी सारे पॉइंटों पर ये अवकलनीय हो जाएगा, तो पहला तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जी एक्स है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो जो जी एक्स होगा आपका, इसका जो ग्राफ होगा अगर हम देखें एक्स की वैल्यू 0 से छोटा रखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगी, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आप चाहें तो इसको रख कर देख सकते हैं। ग्राफ तो आपको याद होने ही चाहिए, ग्राफ हमें जो है हाथों पे बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच से हम बड़े-बड़े क्वेश्चनों को भी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जी एक्स जो है वो एक्स जो है वो आपका इतना है 0 पॉइंट, तो ये 0 पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा, और इस पर आप देख भी पा रहे हैं ये सतत है, ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका ठीक है। और तीसरी बात करें जी एक्स का x बराबर 2.5 पर अवकलज आपका 1 है, ठीक है। 2.5 जो होगा वो यहाँ पर कहीं पड़ेगा, इस पर सॉरी यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 से 1, ये हो गया 1 से 2, और 2 से 3 पर यहाँ पर पड़ जाएगा, तो इसका जो वो आएगी ना वैल्यू निकल के, यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ पर 2, यानी कि 2 वैल्यू निकल के आएगी, जबकि इसमें बोल रहा है 1 वैल्यू निकल के आनी है, यानी 87 का 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 87 का 1 और 2 यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं 88 की तरफ। 88 में आपसे बोला एच एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, एच एक्स है हमारा एफ एक्स यानी कि मोड एक्स प्लस का 1, और ये है हमारा नीचे जी एक्स यानी कि मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस का 1, और इसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच एक्स यानी कि मोड एक्स प्लस का 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स माइनस का 1। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो एक्स की जगह पर रख देंगे हम 0 माइनस का एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर 0 माइनस का एच यानी कि एच प्लस का 1, और ये 0 माइनस एच रखेंगे तो ये 0 यहाँ पर -1, 0 माइनस एच यहाँ कहीं आएगा, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर यानी कि -1 यानी कि -2 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपका एच 0 प्लस एच रखना पड़ेगा, तो एच रखेंगे तो एच
प्लस का 1 और नीचे रखेंगे 0 प्लस h, तो इसकी वैल्यू आएगी नीचे यहाँ पर 0 0 माइनस 1 यानी कि -1। h की जगह पर रख देते हैं 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1 यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3/2। तो 88 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 और 90 की तरफ। यहाँ पर भी आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए ए को हम क्या कर लेते हैं, पाई कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया ए आपका पाई है, तो ये हो जाएगी हमारी लिमिट, नीचे लोअर लिमिट हो जाएगी पाई और अपर लिमिट हो जाएगी 101 पाई। क्लियर हुई बात। अभी क्या करते हैं, इसका ग्राफ अगर हम देखें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है साइन एक्स का ग्राफ। तो ये हो गया हमारा पाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पाई, इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 0 से पाई तो छोड़ो, 1 से पाई, ठीक है ना, पाई से लेकर 2 पाई तक ब्रेक करेंगे। पहले पाई से लेकर 2 पाई हो जाएगा, और क्योंकि पाई से लेकर 2 पाई में ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, इसलिए माइनस का साइन एक्स आएगा। तो माइनस का साइन एक्स और dx हो जाएगा। फिर आगे जब हम ब्रेक करेंगे 2 पाई से 3 पाई में, तो उसमें ग्राफ ऊपर की तरफ है तो ये प्लस का आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स dx, और इसी तरीके से हम माइनस प्लस इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसकी अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो साइन एक्स का आपका जो हो जाएगा माइनस का कोस एक्स माइनस ऑलरेडी, तो कोस एक्स और कोस 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी कोस। कोस का ग्राफ ड्रॉ करें तो कोस का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पाई, ये हो जाएगा, तो कोस 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, और माइनस कोस पाई की वैल्यू -1 यानी कि प्लस का 1, यानी कि इसकी वैल्यू तो 2 आएगी। और आप इसको सोल्व करेंगे इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, तो माइनस का, फिर आगे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये -1, और ये भी आएगा आपका +1 यानी कि -1, तो ये भी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हम देखें चाहे किसी भी उसमें देखेंगे तो 2 ही वैल्यू आएंगी। अब अगर टोटल टर्म देखेंगे तो ये पाई से लेकर 100 पाई तक हम ब्रेक करेंगे तो 100 बार इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुई। तो यानी कि 100 गुणा 2 यानी कि 200 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हमसे आगे पूछा 90 में फाइडा से, तो कॉन्स्टेंट है 200, तो 200 का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0, तो 90 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में ये बोला गया है, एक अवकलनीय फलन का स्थानीय अधिकतम मान x बराबर 0 पर है। ठीक है, x बराबर 0 पर ये एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखता है। y आपको इसके बराबर दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। सबसे पहले अगर ये इस पर लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम कोई भी वैल्यू रखता है तो f'0 तो 0 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट हो ही जाएगा। और क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो इसलिए f'0 जो है वो 0 से छोटा होगा, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल डेफिनेशन ही है, तो यानी कि इसका ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 92 की तरफ चलते हैं। 92 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए फलन y का x बराबर 0 पर अपेक्षित अधिकतम मान होगा। y का आपको अपेक्षित अधिकतम मान वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो y डैश हो जाएगा 2f डैश x और प्लस का a के बराबर हो जाएगा। अभी अगर हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम या फिर मिनिमम रखना है, तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो 2f डैश x इक्वल प्लस a इक्वल टू 0, तो यहाँ से f डैश x की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आ जाएगी माइनस का a/2 निकल के आ जाएगी। अभी यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें बोला y का x बराबर 0 पर अपेक्षित अधिकतम मान कब होगा। अगर सबसे पहले तो अगर हम देखें तो b पर जो है ना, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें निम्नलिखित किसके लिए फलन y का x बराबर 0 पर अपेक्षित अधिकतम मान होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगेन इसका डिफरेंशियल करें, अगर y डबल डैश निकालें तो ये हो जाएगा आपका 2f डबल डैश x। ठीक है, 2f डबल डैश x आ गया। अब x ये तो आपका क्या है, आपका 0 से बड़ा है ही है ना। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई बात। ये तो आपको पहले से ही पता है कि ये जो है आपका लेस देन है 0 से। ठीक है, तो यानी कि जो y डबल डैश होगा ये भी 0 पर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि इस पर इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो होगी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है a के कौन सी वैल्यू होंगी जिस पर ये मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू रखता है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर अगर हम देखें निम्नलिखित में किसके लिए फलन y का x बराबर 0 पर आपेक्षिक अधिकतम मान है, तो a ग्रेटर देन 0, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमारी ये जो वैल्यू आई है ना,
ये आ गई आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है माइनस का ए अपॉन ए। ठीक है, तो ए पर तो डिपेंड है, बी पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स जो आया वो आपका बी पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे इसको तो इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 2 एफ डैश एक्स प्लस का ए। क्लियर हुई बात। अब इस पर जो है एफ डैश 0 तो यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी ना आपकी वाई डैश की वो ए के बराबर आ जाएगी, यानी कि सभी ए के मानों के लिए, ए के पॉजिटिव मानों के लिए और बी किसके लिए, वाई का एक्स बराबर 0 पर आपेक्षिक अधिकतम मान है। यहाँ पर आपको ये बताना है किस पर यहाँ पर अगर चलिए अभी एक बार इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से हम चेक कर लेंगे। वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर शायद ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो, ठीक है ना, वो करेक्ट हो जाएगा आपका इसका 92 का, क्योंकि सभी बी के लिए तो ये बात ट्रू ही ट्रू होगी ना, क्योंकि बी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, केवल ए पर डिपेंड कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है, आपको एफ एक्स इतना दिया हुआ है, जी एक्स इतना दिया हुआ है, और एच एक्स है आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि एफ एक्स यानी मोड एक्स माइनस वन इंटू में जी एक्स, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर रख देते हैं -1 से लेकर 0 तक एक्स की वैल्यू हो जाएगी मोड एक्स माइनस वन इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ जी एक्स इंटू में डी एक्स। इसकी वैल्यू आपको बतानी है किसके बराबर होगी। -1 से 0 के बीच अगर देखें तो -1 से 0 के बीच अगर हम कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर एक बार इसको ब्रेक कर लेते हैं, x माइनस वन जो होगा मोड x माइनस वन जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस वन के बराबर हो जाएगा अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये माइनस का x माइनस वन हो जाएगा अगर आपका x लेस देन इक्वल है किससे, लेस देन है 1 से। तो यहाँ पर तो ये -1 से 0 के बीच है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी माइनस का, तो माइनस को बाहर लिख लेते हैं x माइनस का 1। और अगर इसकी बात करें मोड की तो माइनस इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी माइनस का 1 आ जाएगी, क्योंकि 0 से -1 वाले केस में इसकी वैल्यू क्या होगी -1, माइनस ऑलरेडी तो ये प्लस हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x का हो जाएगा x² 2 -1 का हो जाएगा x, और ये हो जाएगी आपकी लिमिट किस से किस तक, -1 से 0 तक। तो यहाँ पर हो जाएगी 0 और माइनस, यहाँ पर -1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3/2। तो ऑप्शन नंबर 93 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आपको इंटीग्रेशन 0 से 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक कर लेंगे 0 से 1 एच एक्स और डी एक्स, और प्लस का इंटीग्रेशन 1 से 2 एच एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर ही बिल्कुल सेम इसी की तरह करेंगे इसको भी, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे ये वाला पार्ट करा है। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1 मोड, क्योंकि ये 0 से 1 है तो उस केस में आपकी ये तो मोड x माइनस वन तो माइनस का बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वन और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू जो होगी मोड x माइनस वन की वो प्लस बनेंगे x माइनस वन, और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, तो इंटू में dx, तो ये तो पूरा 0 हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगी x² 2 माइनस का x, लिमिट हो जाएगी आपकी 1 से लेकर 2 तक। तो यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4/2 यानी कि 2 माइनस का 2, और माइनस का 1 रखते हैं तो 1/2 माइनस का 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/2, क्योंकि तो 0 ही हो गया, तो माइनस प्लस का 1/2 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 95 में आपको यहाँ पर ये दिया हुआ और इसमें आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम करते क्या है, इसके जो कॉन्जुगेट है यानी कि रूट एक्स प्लस वन प्लस का रूट एक्स माइनस वन से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर तो बन जाएगा रूट एक्स प्लस वन प्लस का रूट एक्स माइनस वन, और नीचे की तरफ आपका क्या बनेगा एक्स प्लस वन माइनस का एक्स प्लस वन, या एक्स एक्स कट जाएंगे, नीचे की तरफ आपका 2 बन जाएगा इंटू में डी एक्स। तो 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x प्लस वन की पावर 3/2 और इंटू में आ जाएगा 2/3 और प्लस का इसका भी इसी तरीके से x माइनस वन की पावर 3/2 इंटू में आ जाएगा आपका 2/3। क्लियर हुई बात। अभी हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और या कॉमन ले लेते हैं इसको, तो बाहर हो जाएगा 1/3 एक्स प्लस वन की पावर 3/2 और प्लस का x माइनस वन की पावर 3/2, और यहाँ से इसको
अगर मैच करें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 और बीटा की वैल्यू भी 1/3, यानी कि अल्फा का मान भी 1/3 ही आएगा और बीटा का जो मान है वो भी आपका कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक वृत्त है जो रेखा y बराबर x द्वारा दो खंडों में विभाजित होता है। मान लीजिए कि a1 और a2 क्रम से दीर्घ और लघु खंडों के क्षेत्रफल है। तो आपको a1 की वैल्यू निकालनी है और दूसरे पार्ट में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ से इसका सेंटर वगैरह निकालेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 और f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 और c की वैल्यू भी 0 है, यानी कि इसका जो सेंटर होगा वो 1,0 हो जाएगा। और रेडियस देखें तो रेडियस हो जाएगी आपकी g² प्लस f² में, यानी कि रेडियस भी आपकी 1 ही आ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ होगा, सेंटर हो गया 1,0 पर और रेडियस भी 1 है, यानी कि जो आपका सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। y = x लाइन जो है वो आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। y = x जो है वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। अभी इस पॉइंट को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ये 1,0 हो गया। इस पॉइंट को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो y की जगह पर x रख देंगे तो x² हो जाएगा 2x² माइनस का 2x = 0, 2x कॉमन आ गया, x माइनस का = 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से 0 और 1 निकल के आ जाएगी। तो 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये तो 0,0 हो जाएगा क्योंकि y = x, अब ये हो जाएगा आपका 1,1, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ना वो बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अभी आपको क्या करना है, जो लघु खंड है और जो दीर्घ खंड है इसका एरिया निकालना। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। पहले लघु त्रिज्या खंड का हो जाएगा आपका θ/360, θ/360 यानी कि 90/360, यानी 1/4 गुना में πr²। पाई आर की वैल्यू तो 1 है, तो ये हो गया माइनस का जो आपका ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1 गुना 1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका π-2/4, यानी कि आपका जो a1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी π-2/4, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम a2 की वैल्यू निकालें यहाँ से, a2 की वैल्यू भी हम आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr², यानी कि पाई, और जो आपका a1 है उसकी वैल्यू आ गई आपकी π-2/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π माइनस का पाई यानी कि 3π प्लस का 2/4, ये आपकी a2 की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 2 × a1 + a2, तो a1 + a2 तो जो होगा वो तो पूरे सर्कल का ही एरिया हो जाएगा ना। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरे सर्कल का एरिया हो गया, यानी कि पाई हो गया। और नीचे आ जाएगा आपका a1 की वैल्यू आई है हमारी π-2/4 और माइनस का 3, a2 की वैल्यू आई है हमारी कितनी, 3π प्लस का 2/4। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस का 2 माइनस का 3 3 9π और माइनस का 6/4। तो यहाँ से आपका बच जाएगा कितना, माइनस का 8π और माइनस का 8/4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 2π और माइनस का 2, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में शायद कहीं मिस्टेक हो गई है, इसको एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने a1 + a2 रखी, तो a1 + a2 तो पूरा सर्कल का एरिया होगा, 2 × में पाई हो गया। और यहाँ से हमारा आ जाएगा a1 की वैल्यू आई हमारी π-2/4 माइनस का 3, a2 की वैल्यू आई है हमारी 3π प्लस का 2/4। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा है तो ये हो गया π-2 और माइनस का 3 3 9 और 3 2 6/4। तो यहाँ से कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, इसको एक बार दोबारा से एक बार और जांच लेते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, गलतियां तो होती ही रहती हैं। a2 की जो वैल्यू आएगी, a1 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको एक बार a1 की वैल्यू को चेक करते हैं। तो a1 की वैल्यू जो होगी ना, ये हो गया हमारा a1, ये वाला पोर्शन सॉरी, हाँ गलती हो रही है, जो a1 है वो दीर्घ है, ठीक है, जो a1 है वो दीर्घ है और जो a2 है वो आपका लघु खंड है, ठीक है ना। तो जो दीर्घ खंड है ना a1, उसका एरिया आपका आएगा 3π/2/4, ये आपका a1 निकल के आया, ठीक है ना। और ये जो आपका दूसरा निकल के आया ना, ये जो निकल के आया π/2 - 4, ये आपका a2 निकल के आया। क्लियर हुई बात? अभी यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, अभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। चलिएगा एक बार और यहाँ ये इधर की तरफ कर लेते हैं इसको। 2 ऊपर तो हो गया पाई, और जो आपका a1 है, a1 कितना निकला आपका 3π प्लस 2/4 और माइनस का 3, और a2 आपका निकला π - 2/4। तो ये हो जाएगा आपका 2π और नीचे आ जाएगा आपका
3 पाई प्लस 2 और माइनस का 3 पाई प्लस का 6 और ये 4 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। 3 पाई से 3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बनेगा 2 प्लस 6 8, 8 ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आइएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 में ये तो नीचे की तरफ ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है। 3f(x) प्लस का f(1/x) जो है वो इक्वल है आपका 1/x प्लस 1 के, और आपको f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पर रख देते हैं 1/x। तो ये हो जाएगा 3f(1/x) प्लस का f(x) इक्वल टू में x प्लस का 1। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर आपकी 1 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9f(x) प्लस का 3f(1/x) इक्वल टू में 3/x प्लस का 1। अब इनको माइनस करेंगे तो इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा माइनस का 8f(x) और इधर बन जाएगा आपका x माइनस का 3/x, और किससे मल्टीप्लाई करी है हमने इसमें 3 से, तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। इसको नीचे ले जाते हैं तो यहाँ से f(x) की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी निकल के कितनी, f(x) की वैल्यू आ जाएगी 3/8x माइनस का x अपॉन में 8 माइनस माइनस प्लस का 1/4। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 99 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले पार्ट में आपसे बोला है 8 इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आपको निकालने, तो ये वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/8, और 3/8 इसका हो जाएगा आपका log x माइनस का 1/8, x का हो जाएगा x²/2 और इसका हो जाएगा आपका x/4। लिमिट हो गई आपकी 1 से लेकर 2 तक। 8 तो यहाँ से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और यहाँ पर 8 कटेगा तो ये आ जाएगा 4 2 8 2x, ठीक है। अभी रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी 3 log 2 माइनस का 2 2 4, 2 से नीचे वाले कट जाएगा तो 2 बचेगा, और प्लस का आ जाएगा 2 2 4। अभी माइनस अब रखते हैं 1, तो log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 माइनस का ये हो जाएगी आपकी 1/2 और ये हो जाएगी आपकी 2। क्लियर हुई बात। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 log 2 प्लस का 2, 3 log 2 प्लस का 2, और यहाँ पर बचेगा आपका 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस का ये हो जाएगा 2 2 4 यानी कि 1/, यहाँ से 1/2 आ जाएगा। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम ले जाते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका log 2 की पावर 3 यानी कि 8, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log ही लिख सकते हैं ना, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log रूट ई, और ये हो जाएगा आपका log 8 रूट ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की, सॉरी 101 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 101, इसमें ये बोला गया है कि एक बैग है उसमें 5 काली और 4 सफ़ेद गेंदे हैं। एक व्यक्ति यादृच्छिक यानी रैंडमली क्या करता है, 2 गेंदे निकालता है। तो आपको ये बताना है कि क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदे एक ही रंग की हैं। तो दोनों गेंदे एक ही रंग की हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोनों गेंदे या तो काली होंगी या फिर सफ़ेद होंगी, ठीक है। अगर दोनों गेंदे काली निकलती हैं तो ये हो जाएगा आपका 5C2 और टोटल हो जाएगा आपका 9C2 के बराबर, और प्लस अगर दोनों गेंदे सफ़ेद निकलती हैं तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4C2 डिवाइड बाय 9C2। अब इसको हम सोल्व कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल और प्लस का 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन में 2 प्लस का 4 इंटू 3 अपॉन में 2 और डिवाइड बाय 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, 5 2 10 और 3 2 6 यानी कि 16 हो गया। नीचे हो जाएगा 2 4 8 और
9 इंटू में 4, 4 4 16 यानी कि 4/9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। 102 में बोला गया है कि एक आपका द्विपद बंटन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ध्यान रखना है। और इसका माध्य आपको 5 दिया हुआ है, तो माध्य हो गया यानी एनपी बराबर 5 दे रखा है। और पर्सन यानी कि NPQ ये आपको दिया हुआ है 4। एनपी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 4, तो यहाँ से क्यू की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 5/4, ठीक है। और पी प्लस क्यू होता है 1 के बराबर, तो हो जाएगा 1 माइनस का क्यू यानी कि 1/5। पी निकल गया, क्यू निकल गया। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम p की वैल्यू रख देते हैं, तो n जो है वो हमारा आ जाएगा 25 के इक्वल। तो n की वैल्यू आ गया 25। अब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 23, और ये हो जाएगा आपका NCR यानी कि 25CR, यहाँ पर 3 गिवन है, 3 इंटू में PP यानी कि 1/5 की पावर R, 3 इंटू में QQ यानी कि 4/5 की पावर n माइनस R यानी कि 25 माइनस 3 यानी कि 22, और इक्वल में दिया हुआ है आपको लैम्डा 4 की पावर लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 23 इंटू में 25 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 22 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका ऊपर तो हो जाएगा 4 की पावर 22 और नीचे हो जाएगा आपका 4 की पावर 23, इसमें एक इधर दे देते हैं, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इक्वल टू में लैम्डा 4 की पावर लैम्डा 5 की पावर 23 से 5 की पावर 23 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 24 गुणा 23 डिवाइड बाय 3 टू द 6, और इंटू में बचेगा आपका 4 की पावर 22 और नीचे बच जाएगा आपका 5 की पावर 2 यानी कि 25 इक्वल टू में लैम्डा 4 की पावर लैम्डा 25 से 25 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 6 चौक 24। तो 4 की पावर कितनी बनेगी 23, और यहाँ पे 23 है, एंड लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 23। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 103 में आपको यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, और आपको क्या करना है, y ये है 2a + 15b की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके x वाले पॉइंट हो गए, यहाँ से इनको लिख लेते हैं। तो x आपका हो जाएगा -4 -1 2, और ये हो गया आपका 3। जो y है वो आपका हो गया है कितना, y की वैल्यू होगी 1 2 7 और 1। यहाँ पर हम एक्स वाई निकालते हैं, तो एक्स वाई हो जाएगा -4 -2 +14 और 3 बन जा 3। क्लियर हुई बात। अभी एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अभी इन सबको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0। इन सब का जो सम आएगा ये 0 हो गया, ये हो गया 2 और 1 3 और 7 10 यानी कि 11 हो गया। ये हो जाएगा आपका -10, यहाँ पर बचेंगे आपके 14 - 4 10, 10 में 2 गए 8, 8 और 3 11 यानी ये भी 11 आ गया। और ये हो जाएगा आपका 16 और 1 17 17, 16 और 1 17, 16 और 4 20 और 10 30 30 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पर ये जो आपने पढ़ा होगा, ये जो आपका रिग्रेशन लाइन है, समाश्रण ने जो लिखा हुआ है ये रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। यहाँ पर ए जो है वो y इंटरसेप्ट होता है, और ये जो b है वो इसका स्लोप होता है, ठीक है। अब जो आपका y इंटरसेप्ट होता है, इसके लिए फॉर्मूला है ई यानी कि सिग्मा x इंटू में सिग्मा एक्स वाई माइनस का सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू में सिग्मा वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस का सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस का सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर n से और इंटू हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर देखें तो हमें 4 गिवन है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारी 0 आई, तो ये तो 0 हो गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई है हमारी 30, और सिग्मा वाई की वैल्यू हो गई है 11 डिवाइड बाय 4। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 30 और माइनस का सिग्मा एक्स, ये तो 0 हो गया, 30 से 30 कट गया, यानी कि ए की वैल्यू तो हमारी आ गई 11/4। इसी तरीके से b की वैल्यू निकालेंगे, तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो होती है आपकी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर भी हम इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी कि सिग्मा एक्स वाई माइनस का सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस का सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर।
यहाँ पर आपका n से इंटू हो जाएगी। अब यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमारी आई है 11, ये सिग्मा एक्स तो 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा आया है 30 और सिग्मा ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 4 से 4 कट गया, यानी कि 11/30। ये स्लोप निकल के आ गया, यानी कि ये निकल के आ गई है हमारी b की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो 2a यानी कि हो जाएगा माइनस का 11/2 और प्लस का 15b यानी कि हो जाएगा 11/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 11/2 और 11 यहाँ से अगर थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर शायद ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ना, ये आएगा सिग्मा एक्स, ये 0 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सिग्मा वाई। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ना ए की स्लोप है, ये आपका माइनस का नहीं बल्कि प्लस का ही निकल के आएगा। ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू है वो प्लस का ही निकल के आएगी। तो ये 11/2, ये भी 11/2, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 11। दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? एक बार इसको और चाहें तो हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। ठीक है ना, जो ये है ये 0 है। ठीक है ना, ये तो सॉरी, ये तो ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर आएगा ना, नहीं ये भी ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहीं कहीं माइनस की गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो 11 आ जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। तो 104 में ये बोला गया है, ये दो रेखाएं हैं, रिग्रेशन लाइन है, आपको इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो जो पहली लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का 1/2 और दूसरी लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का 2/3। तो वो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी आपकी m1 माइनस m2, m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का, यानी कि 1/6 और नीचे आ जाएगा आपका 4 में, यानी कि हो जाएगा 3/4, 3 टू ज़ा, यानी कि आ जाएगी आपकी वैल्यू निकल के 1/, ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से tan 3 थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan 3 थीटा हो जाएगा आपका 3 tan थीटा, यानी कि 3/8 माइनस का 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, यानी कि 1/8 की क्यूब 512 अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 64 और इंटू कर देंगे इसकी 488 से। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। तो इसमें 105 में बोला गया है कि दो आपके रैंडम वेरिएबल हैं, एक्स और वाई में संबंध है, तो आपको इसका अनुसरण करते हुए ये एन दिया हुआ, ये पाई, ये एक्स के लिए है, तो वाई का आपको परसेंट निकालना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2x माइनस का 3y इक्वल हो जाएगा 20x प्लस का 16y के। इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 18x इक्वल टू है माइनस का प्लस का 19y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18 अपॉन में 19x। अभी हमें x के लिए क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू और p की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो वेरिएंस होता है npq के बराबर। तो यहाँ से q p 1/2 है तो q भी 1/2 ही हो जाएगा। तो जो वेरिएंस होगा किसका, x का, वो बराबर हो जाएगा npq के बराबर, यानी कि 5/2 के बराबर। अब हमें वेरिएंस निकालना है y का, तो इसका वेरिएंस निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और इनटू में कर देंगे वेरिएंस ऑफ x, यानी कि 5/2। यहाँ से इसको करते हैं डिवाइड, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 1 31, 5 एकम 5 और 3 8, यानी 810/61, यानी कि 105 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। यहाँ पर ये बोला गया है कि ए बी सी अगर HP में है तो आपको 1/b माइनस ए प्लस का 1/b माइनस सी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है किसके बराबर होगी, 1/b माइनस ए प्लस का 1/b माइनस सी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास तरीके तो बहुत सारे हैं। ठीक है ना, हम चाहे तो एज्यूम कर लें, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है गलत क्वेश्चन है, इसके ए और बी ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है ना, लेफ्ट के ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो इसको हम सिंपल वे से आपको एक बार सोल्व करके दिखा देते हैं। आपको पता होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी आपके होते हैं किसमें, AP में होते हैं। तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा 1/a 1/a प्लस डी, ये किसमें होगा,
जी पी में होगा तो ये आपका ए, ये आपका बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई इसमें वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू 2a निकल के आएगी, जो इसके साथ भी मैच करेगी और इसके साथ भी मैच करेगी। ठीक है ना, तो इसके ऑप्शन ए और बी यानी 1 और 2 दोनों करेक्ट होंगे, जबकि इसमें आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो ये इसका गलत जो है क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर। और एक बार जब आंसर की है उससे आप जो इसकी यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उससे भी आप इसको मैच कर सकते हैं। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 107 में आपको बोला गया है कि एक एडिबल ऑयल है, ये सोल्ड किया जाता है 100 यानी बेचा जा रहा है 150, 200, 250, 300 रुपये पर लीटर इन 4 कंजिक्यूटिव ईयर्स, 4 लगातार सालों में इस हिसाब से बेचा गया। ठीक है ना, और एज्यूमिंग दैट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन ऑयल। चलिएगा, एक बार इसको हिंदी वर्जन में लेके चलते हैं। पहले हम हिंदी वर्जन जो है उस पर लेके चलते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर 107 ये रहा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 में आपको यहाँ पर ये बोला 4 वर्षों में इतने 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 के रेट से जो है वो तेल बिका, और अब एक परिवार जो है ना वो हर साल मतलब कि वो जो है ना खर्चा जो कर रहा है तेल पर वो उतना ही कर रहा है। तो आपको क्या बताना है, औसत खर्चा बताना। तो औसत खर्चा निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, कितने हैं 4 हैं, तो 4 और डिवाइड बाय कर देंगे क्या यहाँ पर 1/50 प्लस 1/200 प्लस 1/250 और प्लस का 1/300। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 15, 20, 25 और 30। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 300, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा इन सभी का एलसीएम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गई, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 20 और ये 2 0 से 0 कट जाएंगे तो 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कट गई, 25 एकम 25 और 5 जाएंगे, 25 दूनी 50, 12 आ जाएगा, और यहाँ पर कटेंगे तो 2 0 यानी कि 10 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 3000 डिवाइड बाय हो जाएगा 20, 30, 40, 50 यानी कि 56। 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब इसको आप डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 हासिल में जाएंगे तो 14 एकम 14, 6 हासिल में जाएंगे 14, इसको डिवाइड लगाएंगे अगर हम 14 दूनी 28 हो गया, 2 हासिल में गए। ठीक है, 14 एकम 14 हो गया, अभी जाएंगे 60 हासिल में तो 14 पंजे 70, 14 चौक यानी कि लगभग इतने टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैथ लगभग में बोला तो 210 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। यदि तिरुपति ये जो वर्ण है इसको हम रैंडमली लिखते हैं तो आपको बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों टी हमेशा लगातार आए। दोनों टी, तो यहाँ पर अगर हम दोनों टी देखें तो टी यहाँ पर 2 बार आ रहा है। ठीक है, बाकी टी के अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर आई भी हमारा 2 बार आ रहा है, और बस आई और टी ही हैं जो दोनों आ रहे हैं हमारे। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी, तो टोटल लेटर गिने तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल लेटर कितने हैं 8 हैं, तो टोटल जो होंगे वो तो आपके 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएंगे। और आपको निकालनी है दोनों टी एक साथ आए इसकी प्रोबेबिलिटी। तो दोनों टी अगर एक साथ रख दें तो हमारे पास लेटर कितने बचेंगे, फिर दोनों को एक ही मान लेंगे ना तो 7 बचेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय फिर टी ही आपका आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको सोल्व कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आ जाएगा 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा तो 2 चौक 8 यानी 1/4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 109 में आपको ये बोला गया है कि जो m है वो आपका बराबर है 77 की घात n के। तो घातांक n को याद रखिए, यानी रैंडमली हमने क्या दिया, एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आपको देनी है। तो आपको बतानी है प्रायिकता की m
के मान में इकाई के स्थान पर 1 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर लास्ट में आएगा 7, ठीक है। और अगर 1 रखा तो 7 आ जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 7 49 यानी कि 9, और 3 रखेंगे तो 7 3 63 यानी कि 3, 4 रखेंगे तो फिर आपका 1 आएगा, ठीक है ना। अगेन फिर यही रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 4 वैल्यूज पर 1 पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका 1/4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110 की तरफ। 110 में बोला गया है कि पहली 15 धन पूर्ण संख्याओं में से 3 भिन्न संख्याएं आपको चुननी है। क्या प्रायिकता है कि इनमें से 2 संख्याओं को गुणनफल तीसरी के बराबर हो, यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर कहां तक की संख्या है 15, इनमें से आपको 3 संख्याएं चुननी है और 2 की गुणा तीसरी के बराबर आ जाए तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले टोटल तो 15C3 हो जाएगा। अब अगर हम पेयर बनाते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ऐसे हो सकता है 2 3 6, 2 तिया 6, या फिर 2 चौक 8, या फिर 2 पंजे 10, एक हो जाएगा आपका 2 छिक्का 12, और एक हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14। अब बाकी तो 15 से बड़ा हो जाएगा। अब 3 से मैच करें तो 3, 2 तो पहले ले लिया, 3 चौका 3 चौक हो जाएगा आपका 12, और 3 पंजे हो जाएगा आपका 15, ठीक है। उसके बाद 4 से अगर देखें तो 4, 1 और 2 तो हो गया, 4 तिया भी होगा, 4 पंजे 20, अब और होगा ही नहीं, ठीक है। 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाएगा, बाकी यानी कि किसी के साथ बन ही नहीं पाएगा पेयर, यही पॉसिबल पेयर होंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी फेवर में कितने हो गए 7, और टोटल हो जाएंगे हमारे 15C3, यानी कि 15 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 12 फैक्टोरियल, यानी ये आ जाएगा 15 गुणा 14 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 और बट्टे में 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, और ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, यानी कि आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 5 इंटू 7 डिवाइड बाय 13, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 1/65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 की तरफ। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है p ग्रेटर देन इक्वल है इसके। यहाँ पर एक बार कन्फ्यूज़न होता है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, जिससे हमें जो है देखने में आसानी हो जाए। क्लियर हुई, क्योंकि बार बार वरना तो हमें दिक्कत आती है। इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लिया है हमने। तो यहाँ पर आपको पी ए प्लस पी वी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हुई बात। सबसे पहले अगर आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पी ए यूनियन बी जो होता है, और पी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होता है किसके, पी ए प्लस पी बी के। पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको पी ए प्लस बी की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें न्यूनतम तो तभी होगा ना जब हम इसकी भी न्यूनतम वैल्यू रखें और इसकी भी। अब पी ए यूनियन बी जो है वो इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी है, 0.75 है। तो ये हो जाएगी न्यूनतम वैल्यू 0.75, और प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी की जो न्यूनतम वैल्यू है वो कितनी है आपकी 0.125, 0.125। क्लियर हुई बात। इसकी ये न्यूनतम वैल्यू हमने रख दी है। अब यहाँ पर इनको हम ऐड कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.875। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले पार्ट में आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पी ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है जो पी ए है वो 0.75 से ग्रेटर है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी की 1 होती है। और इंटरसेक्शन वाले में अगर हम देखें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 0.375। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का 0.375, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 और 114 की तरफ। तो इसमें आपको यहाँ पर भी आपको क्या करा गया है, ए बी सी ये दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 3 के लिए है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो बराबर होता है पी ए प्लस का पी बी प्लस का पी सी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस का पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से तो हम इनकी तो वैल्यू रख देंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन है।
और यहाँ से हम पी ए यूनियन बी, पी ए भी पता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसकी तरह ही हम करेंगे। पी ए यूनियन बी 0.8 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर हो जाएगा आपका पी ए प्लस का पी बी के 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये वैल्यू निकल के आएगी इसकी कितनी 0.2। यहाँ पर ये सारी वैल्यू रखते हैं, तो ये तो हमें अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है। पी ए यूनियन बी यूनियन सी, और पी ए की वैल्यू है आपकी 0.6, पी बी की वैल्यू है आपकी 0.4, पी सी की वैल्यू है आपकी 0.5, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी निकाली 0.2, बी इंटरसेक्शन सी इसके बारे में तो हमें बताना ही है, और पी ए इंटरसेक्शन सी जो है इसकी वैल्यू है आपकी 0.3, और पी ए इंटरसेक्शन इस सब की वैल्यू, इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको 0.2 दी हुई है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1.5 और ये 1.8, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो पी बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका हो जाएगा 1.8 माइनस का पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम ये तब होगा जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम हो, और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है यहाँ से हम देख सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये इससे या इससे बड़ा तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका 0.8 आंसर आएगा। एक बार चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पर शायद कहीं मिस्टेक हो गई है वैल्यूज़ को सोल्व करने में। तो ये हो गया हमारा पी ए हो गया हमारा 0.6, ये हो गया 0.4, 0.5, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने इसको निकाली सोल्व करके, तो ये हो जाएगा 1, और माइनस करेंगे अगर हम पी ए यूनियन बी को, तो ये हो जाएगी 0.2, यानी कि माइनस करेंगे 0.8, हाँ ठीक है, ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू रख दी, फिर माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस सॉरी यहाँ गड़बड़ी हुई है, ठीक है ना, माइनस आएगा ना कि प्लस, तो यहाँ पर माइनस आएगा 0.3, तो अब ये हो जाएगा आपका 1.2, ठीक है ना, 1.2 आएगा। अब इसको मैक्सिमम वैल्यू जब हम रखेंगे तो उसी केस में इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 हो सकती है। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें पी इंटरसेक्शन सी की मैक्सिमम वैल्यू की, ये तो न्यूनतम मान हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है 0.85, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको इसकी मिनिमम वैल्यू गिवन है कितनी 0.85, इसको माइनस कर देते हैं, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, यहाँ से बचेगा, और 20 यहाँ से 35, यानी कि 0.35, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 115 में आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि एक सिक्का है, उसको n बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक टैल आने की प्रायिकता आपकी p है, और कम से कम 2 टैल आने की प्रायिकता q है। तो और आपको ये भी बताया गया है p माइनस क्यू आपका 5/32 से n का मान निकालना है, और p और q का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कम से कम एक टैल आने की प्रायिकता, ठीक है। तो कम से कम एक टैल आने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि टैल एक भी बार नहीं आया, ठीक है। अगर टैल एक भी बार नहीं आया होगा तो फिर तो आपका हेड ही आया होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, और सारों पर हेड तो एक ही बार आ सकता है, और टोटल आपके हो जाएंगे 2 की पावर n, यानी कि जो p होगा वो बराबर हो जाएगा 1/2 की पावर n, ठीक है। सॉरी p नहीं, ये तो आया आपका ना होने की, अगर होने की निकालनी है कम से कम एक टैल आने की प्रायिकता, तो इसे 1 में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो p जो है वो आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 की पावर n। इसी तरीके से क्योंकि हमें निकालनी है क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम से कम 2, तो एक तो ये हो जाएगी कम से कम एक टैल आए, तो इसकी तो हो गई 1/2 की पावर n। फिर हम निकालते हैं दो, यानी कि एक भी बार टैल नहीं आया, ठीक है। फिर हम दूसरी बार निकालें कि जो है हेड जो है एक ही बार आया, तो एक बार हेड जो है वो n तरीकों से आ सकता है, क्योंकि बारी बारी से n बार चेंज कर सकता है ना, तो ये हो जाएगी n/2 की पावर n। तो कम से कम 2 टैल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी हो जाएगी 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस का n/2 की पावर n। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू इतनी, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो p माइनस q जब हम करेंगे तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा n/2 की पावर n इक्वल में 5/32,
और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी कि n की जो वैल्यू निकलेगी ना वो कितनी आ जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको निकालना है p प्लस क्यू की वैल्यू, तो इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड p प्लस क्यू को, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 माइनस का 2/2 की पावर n और माइनस का n/2 की पावर n की जगह पर रख देंगे 32, तो ये हो जाएगा 2 माइनस n की जगह पर 5 रखेंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 5/32, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का 7/32। 32 दूनी हो गया आपका 64 और 64 में से 7 अगर आप करेंगे माइनस, 64 माइनस 7 करेंगे 14 में से 7 गया 7 यानी 57 आ जाएगा 57। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 की तरफ। तो इसमें आपको ये भी दो क्वेश्चनों के लिए है, एक्स ये दिया एफ ये दे दिया, आपको एक्स इंटू एफ यानी कि मल्टीप्लाई करके जो है जोड़कर आपको बताना है कितना आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इनको जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर 1 रख दूं तो इन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो n की जगह पर 1 रखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस का 1 प्लस का 2 और नीचे आ जाएगा आपका 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो 4 में से 1 गया 3 2 5 यानी 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका कट गया। इसमें रखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2 4 माइनस का 1 माइनस का 2 बट्टे में 1 यानी कि आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी में आप चेक करेंगे तो बाकी ऑप्शन मैच ही नहीं खाएंगे। बाकी आगे आपको अगले वाले पार्ट में ये बोला गया है कि बंटन का आपको माध्य निकालना है, तो माध्य भी हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। पहले वाले के लिए अगर हम देखें तो जो माध्य आएगा वो 1 ही आएगा, यानी n बराबर अगर हम 1 रखें तो आपका आंसर आना चाहिए 1। तो यहाँ पर रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 4 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। इसमें रखते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस टू अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा। इसमें रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस टू अपॉन में 1, तो यहाँ पर भी आपका 2 ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आएगा आपका 2 की पावर n प्लस 1 4 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन में 2 की पावर यानी 2 से 2 कट गया, 2 2 सा 4। तो यहाँ पर भी आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एक बार और देखते हैं, n की जगह पर कितना रखना है हमें, बंटन का माध्य बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है, माध्य। तो अगर हम एक ही उसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आना चाहिए। n बराबर 1 रखने पर 1 आंसर आना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 2 की घात 2 4 माइनस 2 प्लस 2 और बटे में 2 की घात 1 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये आ गया आपका 4। इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2 4 माइनस ओ, यहाँ पर रखा है n की जगह पर 1 रखा है ना हमने, तो यह आ जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, 1 करेक्ट आएगा। इसमें अगर रखेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा, इसमें भी आपका कितना आएगा, ठीक आएगा। इसमें भी आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसमें भी 1 इसमें भी 1, इसमें रखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 1 बाय, इसमें आ जाएगा आपका 5/2, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी अब या तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा या सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अब n की जगह पर रख देते हैं हम 2। ठीक है, n की जगह पर अगर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 यानी कि 8 8 माइनस 2 और बटे में 2 की घात आ जाएगा 1 यानी कि 2 2 और ये हो जाएगा 4 4 बटे 2 यानी कि इसका आएगा आपका 2 और यहाँ रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 2, नीचे कितना बचेगा, बस 2 की घात 2 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3, यानी कि उस केस में आएगा आपका 4 बटे 3। ठीक है, जबकि यहाँ अगर हम देखें तो इसके लिए आपका कितना आना चाहिए था, एक फ्रीक्वेंसी 2 है ना इसकी, इसकी एक्स, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 1/2, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 और ये 1 1 और 1 2 और नीचे आएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 4/3। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर है 4/3 किसके लिए आ रहा है, सी के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 और 20 की तरफ।
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो के। तो क्वेश्चन नंबर 119 में ये बोला गया है कि सांख्यिकी की परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं वो इतने हैं। तो सबसे बड़े 5 परीक्षणों का माध्य विचलन निकालना है आपको। सबसे बड़े 5 परीक्षण अगर हम देखें यहाँ पर, एक तो सबसे बड़ा देखें तो सबसे बड़ा कौन नंबर है इसमें 50 है एक तो, ठीक है ना। एक 50 हो गया। 50 से छोटा कौन है यहाँ पर देखें तो एक 47 हो गया। 47 से छोटा देखें तो हो गया 41। 41 से छोटा देखें तो ये हो गया हमारा 35 और 35 से छोटा देखें तो 32। ये हो गया। आपको निकालना माध्य विचलन की मीन डिविएशन। इनको पहले हम क्रम से लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 32, एक हो गया 35, एक हो गया हमारा 41, 47 और ये हो गया हमारा 40। सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 7, 7 7 14, 15 15 का 5 हासिल लगा 1 1, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 11 और 9 हो गया हमारा 20, 205 आ गया। तो इनका जो मीन आएगा एक्स बार निकल के वो आ जाएगा 205 और बटे में 5 यानी कि 5 चौक 20 41। ठीक है, कितना आ गया 41। अब हम निकालेंगे x माइनस एक्स वाई। तो 41 माइनस 32 बचेगा 9 और ये बचेगा 41 माइनस 35 6, 41 माइनस 41 0 और ये 47 माइनस 1 बचेगा 6। मोड में निकालते हैं ना, मीन डिविएशन मोड x माइनस एक्स बार और ये बचेगा आपका 9। इन सबको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 9 और 6 15 15 दूनी 30 और 5 से लगाएंगे डिवाइड तो 6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे बोला है इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे बड़े 5 परीक्षणों का प्रसरण निकालना है आपको। तो प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करके इनका स्क्वायर भी करना है। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, ये भी आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 0 ये 36 और ये 81। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 1 7 और 8 और 3 11 और डिवाइड लगा देंगे 5 से। तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23.4। तो 117 को लगाएंगे हम डिवाइड, सबसे बड़े 5 परीक्षणों का प्रसरण निकालना वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस होता है हमारा x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, उसका जो है अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 8 6 और 1 7 हो गया, 8 और 3 11 हो गया और डिवाइड लगाएंगे 15 5 से तो 5 दिया आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, x माइनस एक्स बार का 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये तो ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आएगा हमारा 23.4। सबसे बड़े 5 परीक्षणों का प्रसरण बताना कितना होगा। तो ये ऑप्शन तो किसी से मैच ही नहीं कर रहा है। एक बार और थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, कभी कहीं मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, क्योंकि गलतियां कभी कभी हमसे हो जाती हैं और हमें वो पकड़ में नहीं आती हैं। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं प्रसरण, या फिर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। प्रसरण निकालने के तो 2 तरीके हैं हमारे पास, लेकिन हम फिर भी सिंपल की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया हमारा 81, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर ये हो गया। इनको जोड़ेंगे 6 और 1 7, 8 और 3 हो गया हमारा 11, 117 हो जाएगा और डिवाइड लगा देंगे हम 5 से। तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 5, हाँ यही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। फिर भी एक बार आप अभी आंसर की आएगी तो जो ऑफिशियल आंसर किया उससे भी आप इनके आंसर एक बार मैच कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारे द्वारा जो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ये श्रृंखला है ये प्रोवाइड कराई जा रही है, ये आपको पसंद आ रही होगी। आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से गला भी जो है बोलते बोलते सूख गया है, बोला भी नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रोज़ाना हमारे चैनल पर जो है एनडीए से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिएगा, आपसे मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।